हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सबसे पहले इसको जानते हैं। जैसा कि आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी जो होता है वो क्या होता है, किसी भी इवेंट के होने का चांस जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी मीन्स चांस ऑफ अकरिंग एन इवेंट, किसी भी इवेंट के होने का जो चांस है वही प्रोबेबिलिटी कहलाता है। ये प्रोबेबिलिटी 0 to 1 होती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और इसके बीच में भी। जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल बोलूं कि संडे के नेक्स्ट डे ट्यूसडे होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप बोलेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। इसे इम्पॉसिबल इवेंट भी कहा जाएगा क्योंकि कभी भी संडे के बाद ट्यूसडे नहीं आता है। और यही चीज़ अगर मैं बोलूं कि संडे के बाद मंडे है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप बोलेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी क्योंकि ये श्योर है। इसे हम श्योर इवेंट भी कहते हैं। यानी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो वेरी करती है 0 to 1, ठीक है। 0 मीन्स इम्पॉसिबल इवेंट और 1 मीन्स सर्टेन और श्योर इवेंट। अब जो ये प्रोबेबिलिटी होती है तो इसके जो भी चांसेस होते हैं उनका जब सम करते हैं तो ये हमेशा 1 आता है, ठीक है। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज ऑलवेज 1। अब जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने का तरीका होता है। इसके लिए फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी E इक्वल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे उसमें टोटल आउटकम्स का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। एक कॉइन है, इसे हम टॉस कर रहे हैं, उस पर हेड आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो हेड आना तो हमारी हो गया फेवरेबल आउटकम्स, तो उस पर हेड कितने टाइम्स आ सकता है, 1। और टोटल आउटकम्स का मतलब क्या हो गया, उसमें क्या क्या कंडीशंस फेवरेबल कंडीशन बन सकती हैं, या तो हेड आएगा या टेल। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 2। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/2। सिमिलरली अगर मैं टेल आने की प्रोबेबिलिटी पूछूंगा तो टेल में फेवरेबल आउटकम 1 होगा और टोटल आउटकम्स 2 होंगे, तो 1/2 होगा। अब हेड और टेल जो दोनों प्रोबेबिलिटी थी इनका सम करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। चलिए अब हम कुछ जनरल केसेस देखते हैं। तो जनरल केसेस में हम पहले कॉइन के क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं। तो ये जैसे कॉइन है, इसमें हमें बताना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स वाइल टॉसिंग ए कॉइन। अगर कॉइन को टॉस किया जाता है उस पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो फेवरेबल कंडीशन 1 ही होगी और पॉसिबल आउटकम्स 2 हो जाएंगे, हेड और टेल। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। सपोज अगर एक कॉइन की जगह अगर 2 कॉइन्स हुए और हमें तब पूछा गया कि दोनों पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ठीक है, तो दोनों पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी यानी फेवरेबल आउट इवेंट्स क्या हो जाएगा हमारे पास, हेड और हेड दोनों पे आए, यानी एक ही फेवरेबल इवेंट बनेगा। लेकिन पॉसिबल इवेंट्स जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो कितने होंगे, वो 4 होंगे। पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, पहले पे टेल फिर दूसरे पे हेड, दोनों पे टेल या दोनों पे हेड आए, ठीक है। तो ये पॉसिबल आउटकम्स हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इस कंडीशन में क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1/4 हो जाएगी। अब ये कॉइन ऐसा नहीं है, 2 से मोर देन भी हो सकते हैं। तो हम इसी तरीके से फेवरेबल इवेंट्स लिखेंगे और पॉसिबल आउटकम्स लिखेंगे और हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके डाइस के क्वेश्चंस भी आते हैं। ये एक डाइस है। अब इसमें हमें बताना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर वाइल थ्रोइंग ए डाइस। जब हमें डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो उस पर इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटीज़ क्या हैं। तो हम जानते हैं कि किसी भी डाइस में टोटल आउटकम्स तो 6 होते हैं और फेवरेबल हमें चाहिए इवन नंबर, तो है ना, टोटल होते हैं 6, 1 2 3 4 5 और 6। डाइस पे यही नंबर हो सकते हैं। और इसमें फेवरेबल आउटकम्स देखेंगे तो फेवरेबल 2 4 और 6 ये 3 हैं फेवरेबल इवन नंबर। तो इसे हम फॉर्मूले में पुट करेंगे 3/6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 आ जाती है। अब यहाँ डाइस भी हमें एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा डाइस होंगे तो भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं इसी तरह से। तो यहाँ पहले आपको समझ में आ गया फेवरेबल इवेंट्स और पॉसिबल आउटकम्स क्या थे, क्लियर है। तो पॉसिबल आउटकम्स जो डाइस के ऊपर जितने भी नंबर्स हैं वो तो होते हैं पॉसिबल आउटकम्स,
है ना। फेवरेबल में अगर वो इवन कहेगा तो इवन नंबर ले लेंगे, ओड कहेगा ओड कह देंगे, ये पर्टिकुलर कोई नंबर ही बोलते हैं कि 2 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो 1 ही होगा फेवरेबल आउटकम, 2 आने का एक ही चांस हो सकता है, ठीक है। इस तरह से अब अगर ये 2 डाइस हुए और अगर इसमें आपसे क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 5 वाइल थ्रोइंग 2 डाइस, जब हमें 2 डाइस को थ्रो किया जाता है तो उसमें कम से कम एक 5 आए, ठीक है, उन दोनों में से किसी एक डाइस पे 5 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो पहले हमने पॉसिबल आउटकम्स लिख लिए, 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 1 4 1 5 1 6, इसी तरह से 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, इसी तरह से ये टोटल आउटकम्स यहाँ लिखे हुए हैं, ये सारे आउटकम्स इसमें आ सकते हैं। अब हमें पूछा है एटलीस्ट 1 5, तो ये 1 और 5 वाली कंडीशन में 2 और 5 3 5 4 5, इन कंडीशन में एक 5 आ रहा है, 2 भी हो सकते हैं, 5 5 भी हो, 5 1 भी हो, 5 2 5 3 5 4 5 5, इसी तरह से हमारे पास एक 6 5, ये सारे क्या हैं हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो गए, ठीक है। तो ये हमने फेवरेबल आउटकम्स लिख लिए, ये कितने हुए 11, और टोटल आउटकम्स कितने 36, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो हुई वो क्या हो गई 11/36 हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी फेवरेबल ये हमारे प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। क्लियर है डाइस की। इस तरह से हम डाइस के पहले पॉसिबल आउटकम्स, तो हमेशा जितने भी डाइस होंगे ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, इनमें सम भी कह सकता है, आपसे पूछे कि 2 का सम कितना हो 7 हो, तो देखो ये 7 वाली लाइन हो जाएगी 5 2 5 3 4 4 3 5 2 और 6 1 से 7 के फेवरेबल इवेंट्स हो जाएंगे और अपॉन में 36 ही रहेगा। तो ये जितने भी हुए इनको काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6/36 कैंसिल आउट करेंगे तो 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी, इनका सम भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपसे कुछ भी क्वेश्चन इसमें पुट किए जा सकते हैं। तो ये डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में। अब हम कार्ड्स के क्वेश्चंस देखते हैं। ये कार्ड के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये टोटल 52 कार्ड्स होते हैं जो 4 टाइप्स में होते हैं। एक टाइप को हम क्लब्स बोलते हैं, दूसरे को स्पेड्स, तीसरे को हार्ट्स और चौथे को हम डायमंड्स कहते हैं। तो ये हर टाइप के सेट के अंदर 13 कार्ड्स होते हैं। क्लब्स भी 13 है, स्पेड्स भी 13 है, हार्ट्स भी 13 है और डायमंड्स भी 13 होते हैं। इसके बाद अगर हमसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि फेस कार्ड, तो फेस कार्ड जो जे क्यू और के, जैक क्वीन और किंग को हम फेस कार्ड कहते हैं। तो चारों टाइप्स में 3-3 फेस कार्ड हो गए हैं। इस तरह से पूरे सेट के अंदर फेस कार्ड जो है टोटल 12 फेस कार्ड्स कहलाते हैं, ठीक है। और इसमें जो ये ए है इसे हम एस कहते हैं। तो 4 ही एस होते हैं, ठीक है। स्पेड हो, क्लब हो, डायमंड हो या ये चारों टाइप में से कोई सा भी टाइप पूछा जाए, ठीक है, सभी में 3-3 फेस कार्ड्स हैं और टोटल 13 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें इनके बेसिस पे कई क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। कुछ फेस कार्ड से रिलेटेड होंगे, कुछ क्वीन से, कुछ किंग से, कुछ एस कार्ड से, इनसे रिलेटेड आपसे डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर। रेड कलर का किंग फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें। ये देखिए रेड कलर के 2 ही किंग होते हैं, एक डायमंड में है, एक हार्ट में है। तो फेवरेबल कंडीशन 2 है, टोटल 52 है, तो 1/26 इसका आंसर आ जाएगा। हमें फेस कार्ड बताने, तो फेस कार्ड जैसा कि मैंने बताया था आपको, फेस कार्ड ये जो सारे हैं ये फेस कार्ड कहलाते हैं और टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं। तो हम 12/52, टोटल आउटकम 52 है, इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये 3/13 आंसर आ जाएगा। अब रेड फेस कार्ड की बात कर रहा है ये, तो रेड फेस कार्ड कितने हैं, 3 और 3 6, तो 6/52 हो जाएगा। फिर इसे सिंप्लीफाई किया तो 3/26। अब हमसे पूछ रहा है जैक ऑफ हार्ट्स, हार्ट्स में जैक एक ही होता है, तो 1/52 इसका की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। स्पेड की पूछ रहा है, एक स्पेड के अंदर टोटल 13 कार्ड्स होते हैं और 52 टोटल आउटकम्स है, तो इसे सिंप्लीफाई किया 1/4 आंसर। अब क्वीन ऑफ डायमंड्स, तो डायमंड्स की एक ही क्वीन होती है 52 कार्ड्स के अंदर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/52 आ जाएगी। इस तरह से आपसे डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन कार्ड से रिलेटेड पूछे